क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि दूसरी प्रजाति के जानवर का दूध पीता है? इवन ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जिंदगी भर दूध पीता है, नॉट ओनली इन चाइल्डहुड बट ऑल्सो इन एडल्टहुड। जब आप सोचोगे तो आप पाओगे कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो कि दूसरी प्रजाति के दूध पीने लगे और जिंदगी भर दूध पीने लगे। अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, अगर आप 11th क्लास की टेक्स्ट बुक खोलोगे बायोलॉजी की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स जो है वो एक ऐसी क्लास है जो कि इसलिए स्पेशलाइज है बिकॉज उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ज़्यादातर प्रजातियों में क्या होता है कि वो बच्चे मर जाते हैं बिकॉज उन्हें एडिक्वेट खाना नहीं मिल पाता है, वो भूख से मर जाते हैं। यहीं पर अगर इंसानों में देखें तो इंसानों में एक सिस्टम बनाया गया है, और जितने भी मैमल्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, इनमें सिस्टम बनाया गया है कि वो जो उनके छोटे नवजात शिशु हैं उनको वो नरिश करते हैं जिससे कि वो मरे ना, जैसे कि और प्रजातियों में मर जाते हैं। जिस वजह से अगर हम देखें तो मैमल्स में जो डेथ रेट है इन्फेंट्स की वो कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ अदर स्पीशीज। लेकिन हम इंसानों ने हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जिससे कि प्रकृति में दिक्कतें आई हैं, और सिमिलरली हमने क्या किया कि हमने जो गाय है उसका दूध निकाला और उसको खुद ने पी लिया। जबकि अगर आप सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, साइंटिफिकली सोचोगे, तो गाय का दूध इज नॉट मेड फॉर ह्यूमंस, गाय का दूध इज मेड फॉर उनके छोटे बच्चे, राइट? तो आप एक बार सोचो कि वी से गाय हमारी माता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सब जगह लिखा है। बट कभी आपने सोचा है कि हम तो गाय को अपनी माता बोलते हैं, बट क्या गाय हमें अपना बच्चा मानती है? आप कभी भी गाय के पास जाना, एंड मैं खुद गया था, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा। मैंने सोचा कि भाई चलो गाय मेरे को अपना बच्चा मानती होगी क्योंकि गाय मेरी माता है। तो मैं एक काम करता हूँ, गाय के पास जाता हूँ, मेरे को गाय का दूध पीना है। भाई गाय क्या करती है? गाय हमारी माता है तो गाय हमें दूध देती है, बिकॉज माता का फर्ज होता है दूध देना अपने बच्चे को। तो मैं गाय के पास गया एंड मैंने उसका दूध पीने की कोशिश करी। मैं उसके थन के पास गया एंड उसने मेरा हाथ पे इतनी जोर की लात मारी, मेरा हाथ कट हड्डी टूट गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन है। हम गाय के पास जब भी जाते हैं, गाय बहुत जोर की मारती है। अगर आप जाओगे, थन टच करने की भी कोशिश करोगे, वो आपको तोड़ देगी, राइट? तो इससे क्या प्रूफ होता है कि गाय आपको अपना बेटा नहीं मानती है या बेटी नहीं मानती है, बिकॉज गाय हैव नो इंटरेस्ट कि वो आपको अपना दूध पिलाए। लेकिन गाय हमारी माता है, तो गाय हमारी माता कैसे बनी फिर? अगर आप सोचोगे तो जब भी आप गांव में देखोगे कि दूध कैसे निकाला जाता है, तो गांव में ऐसा सिस्टम रहता है कि सुबह और शाम दूध निकाला जाता है 2 बार केवल, ठीक है? अब नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच अननेचुरल फॉर द गाय एंड फॉर द हिज और हर चाइल्ड। नाउ क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइन नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है कि हर 1 से 2 घंटे में बछड़े को दूध पीना होता है। इंसान में आप देखोगे, अगर इंसान में ऐसा कर दिया जाए, माता भी तड़प जाएगी और बच्चा भी तड़प जाएगा। अगर हम इंसानों में उसको केवल 1 टाइम और सुबह 2 टाइम, ऐसे 2 बार दूध दें सुबह शाम, तो दोनों ही परेशान हो जाएंगे। और सिमिलरली हम ऐसा करते हैं, हम गाय और बछड़े को अलग अलग बांध करके रखते हैं रस्सी से, जिससे कि बछड़ा गाय का दूध पी ना पाए। और हम केवल 2 टाइम खोलते हैं, 1 टाइम सुबह, 1 टाइम शाम पर। नाउ जब हम खोलते हैं सुबह शाम, तो मैं आपको वहाँ पे पूरी प्रोसेस बताता हूँ जो कि मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। और ये क्या चीज़ है ये आप बताओगे, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बछड़े को, शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे, और उन्होंने बछड़े को रस्सी से छोड़ दिया। बछड़ा भाग करके गया और गाय के थन पर जाकर के सिंग अपने जो है सिर मारता है ऊपर कि दूध दो, मुझे दूध दो। एंड गाय जिन्होंने दूध अपना प्रोड्यूस कर रखा था, वो अब अपना जो थन है उसमें दूध की डिलीवरी करती है, उसमें दूध भरने लगता है। नाउ 1 मिनट होता है गाय के थन में दूध अच्छे से आ जाए, उसका वेट किया जाता है। उतने में बछड़ा जितना पी पाए तो बढ़िया है, नहीं पी पाए तो भी बढ़िया है। नाउ बछड़े को रस्सी से खींच करके वापस से लगाया जाता है, और बछड़ा तड़प रहा होता है, बछड़ा पीना चाहता होता है गाय का दूध, लेकिन नहीं, उसको रस्सी से खींच करके वापस से
इवन लड़ाई हो जाती है, मतलब एक बछड़ा कई बार लोग नहीं खींच पाते हैं, बछड़ा दूध पीने लगता है, लोग नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। तो इतनी फोर्स से उसको वापस से खींच करके वहीं पर लगा दिया जाता है। अब जो दूध आ चुका है गाय के थन में, उसको निचोड़ 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 के निकाल दिया जाता है जब तक बचता नहीं है। नाउ ये क्या चीज़ है? क्या ये सच में हम गाय को एक माता की तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम अपने जो भाई है, जो बंधु है, हमारा बछड़ा हमारा भाई हुआ ना वो, तो उसको क्यों हम इस तरीके से तड़पा रहे हैं, उसको खींच करके वापस से बांध रहे हैं? क्या हम दूध की चोरी तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी जो गौ माता है जिसको हम पूजा करते हैं, क्या उसकी जितनी हम पूजा करते हैं, क्या उसके बछड़े का भी उतना अधिकार नहीं है पूजा होने का या इज्जत दी जाने का? उसको बांध करके वापस से लाते हैं और दूध निकाला जाता है, जो कि वो दूध गाय के बछड़े के लिए था। ये कैसा समाज है हमारा? दिस इज चोरी। ये दूध की चोरी करी जा रही है यहाँ पर। हम यहाँ पे दूध नेचुरली नहीं पी रहे हैं। गाय हमारे लिए दूध नहीं प्रोड्यूस करती। अगर दूध प्रोड्यूस करती होती ना तो हम जाते तो गाय के थन में दूध आना चाहिए था और गाय को प्यार से हमें दूध पिलाना चाहिए था। लेकिन गाय लात मारती है और भगा देती है, क्योंकि उसको तुम्हें से कोई मतलब नहीं है। तुम जबरदस्ती जा रहे हो उसके पास और उससे दूध ले रहे हो और फिर तुम उसको माता कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा ना कि गाय का दूध पीना सही है। आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदुइज्म। मैं को हिंदुइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैं एक बेटर हिंदू हूँ आपसे। रीजन बीइंग, मैं हमारी गाय माता की इज्जत करता हूँ। मैं उनसे दूध नहीं मांगता, मैं उनको परेशान नहीं करता, ना मैं अपने बंधु को परेशान करता हूँ जो मेरा भाई है। मैं गाय से मांगता ही नहीं हूँ दूध, मैं केवल सेवा करता हूँ। मैं रात को जाता हूँ और उनको अपने घर का जितना भी लेफ्ट आउट्स होते हैं, ग्रीन लेफ्ट आउट्स, ठीक है, उनको वो खिलाता हूँ और उनसे कुछ नहीं मांगता बदले में। और आप या जितने भी लोग हैं कुछ नहीं खिलाते। वो गाय कचरा खाती है रात को, देखा है कभी बाहर जा करके? लोग छोड़ देते हैं, जितने भी डेयरी वाले होते हैं गाय को रात को छोड़ देते हैं। गाय कचरा खा रही होती है, कैसे कैसे करके बेचारी बटोरती है कि यहाँ भी कुछ खाने को मिल जाए, और आप सुबह उसका दूध निकाल ले तो बोलते गाय हमारी माता है। कैसी माता है आपकी? ये कैसे आप अपनी माता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? इस तरीके से हम अपनी माता के साथ करते हैं व्यवहार। हम केवल एक मोरल लेवल पे नहीं गिर रहे हैं, हम धार्मिक लेवल पर भी गिर रहे हैं। हमने धर्म को भी नष्ट कर रहे हैं और हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूध की इतनी ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि जिस वजह से गाय इतनी ज़्यादा पैदा हो रही है, तब भी आर्टिफिशियल मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। और जो गाय इतनी ज़्यादा पैदा हो रही है, जिस वजह से ही बीफ इतना ज़्यादा बन रहा है। बिकॉज कभी आपने सोचा है कि गाय का जो बछड़ा होता है, मेल पैदा होता है, उसका क्या होता है? आज से कई सालों पहले उसको खेत में यूज़ करा जाता था, खेत जोतने के लिए, लेकिन अब तो यूज़ नहीं करा जाता है। कभी सोचा क्या होता होगा उसका? उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज के टाइम पर। वो वहाँ पर जाके कटता है, खत्म काम। कभी आपने सोचा कि ऐसी गाय का क्या होता होगा जो कि दूध नहीं देती है? सोचा कभी? या दूध देना नहीं सकती है, एक टाइम आ चुका है उसका कि अब वो दूध नहीं दे पा रही है, उसे भी कत्ल खाने भेज देते हैं कटने के लिए। वो गाय कौन ने पैदा करी थी? हमने। और फिर हमने मुसलमानों को दे दी कि लेटा बेटा काट लो उसको, और फिर हम जा करके नारे लगाएंगे कि मुसलमान हमारी गाय खा रहे हैं और मुसलमानों को देश से निकालो। प्रॉब्लम मुसलमान नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम हम खुद हैं। हम खुद मुसलमान को जा करके दे रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि मुसलमान को देश से निकालो। अगर तुम दूध पीना बंद कर दोगे तो मुसलमानों का बीफ की रेट इतनी बढ़ जाएगी, वो खा नहीं पाएंगे बीफ। कभी सोचा इसके बारे में? ना गाय के साथ तो काफ़ी ज़्यादा लोग लिबरल हैं, क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक हो जाता है, थोड़ा हम माता वाता की बात होती है। लेकिन यहीं पर हम भैंस की बात करें तो भैंस तुम्हारी माता नहीं है ना, तो बस भैंस को इतना काटा जाता है और इतना प्रोड्यूस करा जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। भैंस के पास कोई कंट्रोल नहीं है, भैंस के पास पूरी तरीके से अत्याचार और बलात्कार हो रहा है। यही सिखाया हमारे धर्म ने कि एक जानवर के साथ सही करो व्यवहार और दूसरे के साथ गलत करो। गाय माता है, बाकी भैंस माता नहीं है, तो भैंस को काटते जाओ। और इवन गाय माता है जिस वजह से इंडिया में काटना बैन है, और इस वजह से गाय इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं गाँव में कि वो खेत ख़त्म कर देती हैं। किसान परेशान हो जाते हैं। किसान ने इतनी मुश्किल से खेत उगाया है, महीनों महीनों मेहनत करके, और वो एक दिन के अंदर पूरा खेत ख़त्म हो जाता है, किसान भूखा मर जाता है। रीजन मीन ये नेचुरल नहीं है। गाय इतना प्रोड्यूस करना नेचुरल नहीं है। आप जंगल से ले आओ गाय, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खरीदने जा रहे हो गाय को। नाउ हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि अब ये प्रॉब्लम है, गाय के साथ हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आप देखोगे तो गाय की हम ओवर पॉपुलेट कर रहे हैं, गाय को हम ज़बरदस्ती पैदा करते हैं। हम जबरन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हमारे देश में गायें पैदा होती हैं,
ये नेचुरल नहीं है। जितने भी गाय हमारे आज के टाइम पे देश में हैं, ये जितनी होनी चाहिए उनसे कई गुना ज़्यादा है। रीज़न भी इनका यूज़ है, इनको दूध के लिए प्रोड्यूस करा जाता है। हम अपनी माता को ही पैदा करते हैं। आज का समाज इतना गिर चुका है कि वो खुद अपनी माता को रेप करता है, हमारी गाय माता को, और हम चाव से दूध पीते हैं और हम सोचते भी नहीं एक बार भी कि ये दूध कहाँ से आया है और कैसे आया है। आई वॉन्ट यू टू ऑल, मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता कि मेरे को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज आप इसको अंदर तक लें, इसको सोचें इसके बारे में कि हम किस लेवल तक गिर चुके हैं और हमें सच में उठना की ज़रूरत है इस वक्त। मान लो आपको आपका धर्म की कॉल है या आपका अपनी मोरल ऑब्लिगेशन की कॉल है, आपका दिमाग की कॉल है कि नहीं ये गलत है और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। नाउ इसका हम इलाज क्या है कि हम इससे निकले कैसे? एक तो तरीका है कि आप सड़क पर जाकर के बोलना चालू कर दो, आप लोगों को जागरूक करना चालू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे मनी का दान कर सकता है। मैं आपसे कोई मनी लेने नहीं आया यहाँ पर, मैं आपसे केवल एक चीज़ बोलने आया हूँ। देखिए, गाय पैदा होती हैं, गाय के ऊपर बलात्कार होता है, रीज़न बीइंग हम लोगों का दूध की मांग है। दिस इज़ द रीज़न आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, क्योंकि मिल्क पीने की वजह से इतना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा तो गाय पैदा ही नहीं होंगी। जब गाय पैदा नहीं होंगी तो इनके साथ अत्याचार नहीं होगा ना। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर तो गाय एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। गाय एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती कभी। पहली बात, गाय हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, वो कभी इतना एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती है। और इनफैक्ट गाय की वजह से इतने सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। गाय इस टाइम पे बहुत ओवर पॉपुलेटेड स्पीशीज है। कुछ स्पीशीज जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गा और बकरी, एक टाइप की चीज़ों ने इतना ज़्यादा धरती को बढ़ रखा है कि बाकी जितने भी जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। गाय को एक्सटिंक्ट करना अगले 100 साल में भी पॉसिबल नहीं है अगर सब लोग वीगन बन गए, अगर सब लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया तो। और अगर हम गाय के साथ, अगर हम गाय को यूज़ करने के लिए पैदा कर रहे हैं और अगर हम यूज़ नहीं रहेगा तो हम गाय एक्सटिंक्ट हो जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, इट मीन्स कि आप गाय को केवल यूज़ करने के लिए पैदा करते हो। आपको गाय से कोई लगाव नहीं है, आपको गाय से कोई प्रेम नहीं है, आपको अपने धर्म से कोई प्रेम नहीं है। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूँ, जिस वजह से मैंने दूध छोड़ रखा है, बिकॉज गाय के साथ मैं अत्याचार नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी गाय माता को प्यार करता हूँ, मैं उसको खुद जा करके खाना देता हूँ, मैं उससे कुछ लेता नहीं हूँ। बस ये बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।